हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। आज हम लोग बात करेंगे आरएफ बेस्ड कंट्रोल रोबोट के बारे में। एक ऐसा रोबोट जिसको हम लोग वायरलेसली कंट्रोल कर सकते हैं और उस रिमोट के थ्रू हम लोग और भी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम लोग वायरलेस सिस्टम को किस तरह से बनाते हैं इसके बारे में सीखेंगे और साथ ही साथ ये भी सीखेंगे कि रोबोट को किस तरह से चलाते हैं और किस तरह से बनाते हैं, ये भी सीखेंगे। तो समय न गवाते हुए वीडियो शुरू करते हैं। ये ट्रैक्टर देखिए, हमारे घर में कहीं कोने में पड़ा हुआ था, मैं इसको लेते आया। सबसे पहले इसके व्हील्स को निकाल लेंगे क्योंकि हमें मोटर कनेक्ट करना है और अच्छे से इस तरह से निकाल लेंगे स्क्रू ड्राइवर की मदद से। मोटर का मेजरमेंट लेंगे किधर किस तरह से मोटर लगाना है और व्हील को इस तरह से दबाकर मोटर में फिट कर देंगे। और देखिएगा निकले ना। दूसरे मोटर को भी कुछ इस तरह से लगा देंगे। वाह, ये तो कभी नहीं निकलेगा। प्रॉपर मेजरमेंट लेंगे कि किस तरह से हमें फिट करना है। हॉट ग्लू की मदद से इसको क्या करेंगे, हम लोग मोटर को चिपका देंगे। थोड़ा रिपेयरिंग का काम करते हुए मोटर के वायर निकल गए थे, तो यहाँ पे हमने मोटर के वायर को सोल्ड किया। ये हमारा मोटर ड्राइवर है L298। यहाँ पे हमने मोटर को कनेक्ट किया है, तो इस पिन से हम लोग क्या करेंगे, मोटर को कनेक्ट करेंगे, दूसरे साइड से दूसरे मोटर को कनेक्ट करेंगे। अगर मोटर ड्राइवर के बारे में आपको जानना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको जाकर चेक कर सकते हैं। ये हमारा पावर सप्लाई सेक्शन है, जहाँ पे हम लोग पावर सप्लाई देंगे 12 वोल्ट, 5 वोल्ट एंड ग्राउंड। यहाँ पर देखिए, तो ये हमारा आरएफ रिसीवर है। जो भी डेटा हमारा रिसीव होगा वो इस सेक्शन पे रिसीव होने के बाद हमारा मोटर ड्राइवर को सेंड करेगा, जिसके थ्रू हमारा मोटर चलेगा। ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमने कोई माइक्रो कंट्रोलर यूज़ नहीं किया है, डायरेक्टली डेटा को हमने मोटर ड्राइवर में सेंड कर दिया है। काफ़ी सारी दिक्कतें आ रही हैं, ये चल नहीं रहा है, सिग्नल सही से रिसीव नहीं कर रहा है। चलिए इसको डिबग करते हैं। डिबग करने के बाद मुझे ये पता चला कि ये जो हमारा वायर है, वायर में कुछ प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से सिग्नल रिसीव नहीं हो रहा था और मोटर ड्राइवर का एक पोर्ट ख़राब हो गया था। मैंने मोटर ड्राइवर का एक सर्किट बनाई है, उसको मैंने लगा दिया है। बेसिकली यहाँ पर देखिए, तो ये हमारा क्या है, आरएफ ट्रांसमीटर मॉड्यूल है और इसको हमने क्या किया है, स्विच कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू हमने डेटा को हम लोग सेंड करेंगे। तो यहाँ पर देखें तो ये हमारा मॉड्यूल जो सर्किट है ये खुद से बनाया गया है। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको जाकर चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, तो ये हमारा क्या है, ST12E इंकोडर IC लगा हुआ है। ये क्या करता है, जो भी डेटा हमारा आता है, इट मीन्स कि जो हम बटन प्रेस करते हैं करस्पॉन्डिंगली हमें क्या करता है, 5 वोल्ट का सप्लाई यहाँ से मिलता है। तो यहाँ पे 4 बिट का कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो ये 4 वायर्स आप देख रहे हैं, 4 बिट का कॉन्फ़िगरेशन है। ये ST12E IC में जाता है। ये ST12E IC में डेटा जाता है, इंकोड होता है। इंकोड होने के बाद हमारा क्या होता है, इस मॉड्यूल के थ्रू ट्रांसमिट हो जाता है। डेटा जब ट्रांसमिट हो जाता है तो इसको रिसीव करने के लिए दूसरा पार्ट आता है आरएफ रिसीवर। बात करें आरएफ रिसीवर की, तो आरएफ रिसीवर हमारा ये है। तो ये हमारा आरएफ रिसीवर मॉड्यूल होता है। ये रिसीव करता है सिग्नल को। रिसीव करने के बाद हमारा क्या होता है, डिकोड करता है। तो डिकोडर आईसी यहाँ पर लगती है ST12D। ये ST12D डिकोडर आईसी जब डिकोड करता है तो जो भी डेटा पैकेट होता है वो हमारा इस पिन पे देता है और जो भी पिन हाई और लो होता है उसके करस्पॉन्डिंगली हम लोगों ने क्या किया है, ये मोटर ड्राइवर से कनेक्ट किया है। मोटर ड्राइवर के पिन्स हाई और लो होते हैं और जो भी मोटर होता है वो मोटर ऑपरेट होता है। सपोज यहाँ पर अगर आप देखिए तो ये 2 पिन हैं। इस 2 पिन की बात करें तो ये 2 पिन हैं, वो लेफ्ट हैंड साइड के मोटर को कंट्रोल करेगा। तो ये अगर 0-1 होगा तो हमारा क्या होगा, मोटर का एक डायरेक्शन में चलेगा और 1-0 होगा तो दूसरे डायरेक्शन में चलेगा। सेम वे इधर भी हमारा चलेगा। यहाँ पर देखिए तो मोटर ड्राइवर भी हम लोगों ने खुद से ही बनाया है। अगर मोटर ड्राइवर की पीसीबी आप बनाना चाहते हैं तो मैं इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको जाकर चेक कर सकते हैं और किस तरह से बनाते हैं, किस तरह से सर्किट डिज़ाइन करते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर मोटर ड्राइवर की। तो मोटर ड्राइवर में हमने क्या किया, यहाँ से 12 वोल्ट सप्लाई देंगे। करंटली मैं 7.5 वोल्ट सप्लाई दे रहा हूँ। ये क्या करेगा, 5 वोल्ट में कन्वर्ट करके मोटर ड्राइवर को देगा। ठीक है, और यही 5 वोल्ट सप्लाई हम क्या कर रहे हैं, जम कराकर इस मॉड्यूल को भी प्रोवाइड कर रहे हैं। एक कॉमन चीज़ दोनों सर्किट में आपने देखा होगा कि ये हमारा जो स्विच लगा हुआ है,
इसको बोलते हैं DIP स्विच, डुअल इन पैकेज स्विच। इससे हम लोग क्या करते हैं, एड्रेस सेट करते हैं। जो भी एड्रेस हम लोग ट्रांसमीटर में सेट करते हैं वो सेम एड्रेस हमारा क्या होना चाहिए, रिसीवर पे भी होना चाहिए। अदरवाइज एड्रेस मिसमैच होने से डेटा पैकेट हमारा रिसीव नहीं होगा और मॉड्यूल वो काम करना बंद कर देगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, नए यूज़र है तो सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।